आपका ड्रेस नहीं बदलता, हम तो इसी बात के बड़े फैन हो जाते हैं। मतलब कि लोअर टी शर्ट एकदम ऑल टाइम। वो इंसान ही कौन जो अपनी पिछले ज़िंदगी को भूल जाए। तो मैं कभी अपने पिछले ज़िंदगी को नहीं भूलता हूँ और उसी को लेकर के लाइफ टाइम ज़िंदगी भर चलने का प्रयास करता रहता हूँ। लेकिन तमगा मिलेगा नहीं आलोक जी जब तक कुर्ता पैजामा पहनेंगे नहीं नेता वाला। तो मिल ही गया है, अब बेटे को इतने बड़ा जिम्मेदारी मिला है तो ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं कुर्ता पजामा पहनूं इससे कोई मायने थोड़ी रखता है। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी और इस वक्त हम लोग गोरखपुर में मौजूद हैं। शिखर गुप्ता हमारे साथ हैं और उसके साथ साथ मानव शिक्षा सेवा संस्थान के संस्थापक आलोक कुमार गुप्ता जी हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। विश्व हिंदू रक्षा परिषद का आज आपको उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। क्या मन में चल रहा है जब ये अनाउंसमेंट हुआ, तो फिर पहला रिएक्शन क्या था? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो आप हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। और जिस दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री गोपाल राय जी के नेतृत्व में हमें जब प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया तो उस समय बहुत ही खुशी हुई कि एक ऐसा पद मिला, एक ऐसा मौका मिला कि हम अपने क्षेत्र के गरीबों का, अपने दोस्तों भाइयों सभी लोगों का, माताओं बहनों का सेवा एक बड़े पद से करने का शुरुआत कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, मैं पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से मैं समाज सेवा की लाइन में हूं और हर वर्ग के लोगों के, हर तरह के लोगों के घर पे मैं जाता हूं। अपने तरफ से जो भी सेवा करता हूं मैं उन लोगों के घर पे पहुंच के देने का। शिखर जी, एक बड़ा जिम्मेदारी है क्योंकि जब आप नाम पढ़ते हैं कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद, तो ये नाम, अब इस नाम का वजन आप समझते होंगे और जब यह नाम जुड़ता है तो आपको तभी उन हिंदुओं को, और चूँकि बांटने की राजनीति इस वक्त चल रही है पूरे देश में और सबसे बड़ी राजनीति वहाँ से शुरू हो जाती है जब हिंदुओं को बांटने का राजनीति शुरू हो जाता है। उनको जातियों में बांटा जाता है, कई बार ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, जनरल ऐसे बांटने की कोशिश की जाती है। ऐसे में आप कितनी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और कितना टफ चैलेंज आपके लिए होगा ये? मैं कोई जात धर्म नहीं मानता हूँ। हम और आप हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं। हमारा और आपका दायित्व बनता है कि हम हिंदू धर्म में जितने भी जात के लोग आते हैं, जितने भी वर्ग के लोग आते हैं, सभी लोग एक साथ चलें, एक दूसरे का साथ देने का काम करें। और ऐसी बात नहीं है कि दूसरे धर्म के लोग हमारे लिए हमेशा गलत चाहें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे धर्म में भी रह करके हमारे धर्म की पूजा करते हैं। बहुत से लोग होते हैं दूसरे धर्म में रह करके हमारे साथ चलने का काम करते हैं, हमसे कंधा से कंधा मिला के चलने का काम करते हैं। हमारे साथ बहुत से मुसलमान भाई भी हैं और भी बहुत से जात पात के लोग हमारे ऑलरेडी हैं हमारे पास में। लेकिन यदि कोई भी कहीं से भी उठ करके हमारे हिंदुओं को उठ करके अगर कहीं से भी चोट पहुंचाता है, कहीं से उनके लिए अगर गलत कदम उठाता है, तो उसके लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं और हम लोग हमेशा अपने राष्ट्र को संभालने का काम करेंगे और हिंदुओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस दायित्व को मिलने के बाद आपको क्या लगता है कि पहला कदम आपका किस तरफ रहेगा? जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा हमें बताया गया कि जब आप लखनऊ से निकलेंगे तो आपको खलीलाबाद होते हुए, सहजनवा होते हुए, खजनी, बांसगांव, कौड़ीराम होते हुए आपको अपने आवास के लिए निकलना है। और रास्ते में जितने भी हमारे संगठन के सभी लोग उपस्थित हैं हमारे स्वागत के लिए, उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा हम लोगों को निर्देश मिलता रहेगा, हम लोग उस पर निर्देश पे खड़े उतरेंगे। मेरे साथ इस वक्त मानव शिक्षा संस्थान के संस्थापक भी हैं। सर, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आपका ड्रेस नहीं बदलता, हम तो इसी बात के बड़े फैन हो जाते हैं। मतलब कि लोअर टी शर्ट एकदम ऑल टाइम। वो इंसान ही कौन जो अपनी पिछले ज़िंदगी को भूल जाए। तो मैं कभी अपने पिछले ज़िंदगी को नहीं भूलता हूँ और उसी को लेकर के लाइफ टाइम ज़िंदगी भर चलने का प्रयास करता रहता हूँ। लेकिन तमगा मिलेगा नहीं आलोक जी जब तक कुर्ता पैजामा पहनेंगे नहीं नेता वाला। तो मिल ही गया है, अब बेटे को इतने बड़ा जिम्मेदारी मिला है तो ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं कुर्ता पजामा पहनूं इससे कोई मायने थोड़ी रखता है। अगर मेरे बेटे को जिम्मेदारी मिली है तो मेरे बेटे का तो कुर्ता पजामा है ही, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो वो अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करेंगे ये, और समाज में, क्षेत्र में, प्रदेश में अपने नाम के साथ साथ अपने लोगों के नाम का भी मान सम्मान ख्याल रखेंगे और लोगों को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करेंगे। आलोक गुप्ता एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं कि लोअर और टी शर्ट में भी राजनीति की जा सकती है, समाज सेवा किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा फील हो रहा है? क्योंकि ये छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है, छोटा मोटा पद नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, एक समाज सेवी होने के नाते तो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ और
और एक बाप होने की हैसियत से तो उससे भी बड़ा फ़र्क मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो सपना मैंने देखा है वो सपना लोगों की सेवा करने का था, लोगों की मदद करने का था, लोगों के घर पे पहुँच करके उनका सहयोग करने का था। वो आज बड़े ही बखूबी तरीके से मेरे बेटे को जो जिम्मेदारी मिली है वो उसी जिम्मेदारी के तहत वो निभाने का ये काम करेंगे और लोगों की सेवा करते रहेंगे। और निश्चित रूप से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया योगी जी का जो सपना है वो सपना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय जी का भी है और उनका ही निर्देश है कि हम सभी लोग एक साथ होकर के, पूरे हिंदू समाज एक साथ होकर के और देश प्रदेश को आगे बढ़ाने में हम लोग अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का काम करें। शिखर, एक सवाल है आपसे, पिताजी का गाइडलाइन, पिताजी का गाइडेंस और इनकी सिंप्लिसिटी कितना प्रभावित करती है और कितना महत्व रखता है इनका मार्गदर्शन? सिर्फ ये मेरे पिताजी की बात नहीं है, हमारे देश के जितने भी हमारे साथी हैं सभी लोग, एक पिता का साथ होना ही बहुत बड़ी बात होती है। चाहे वो लोअर टी शर्ट में हो या किसी भी तरह के कपड़े में हो, उनका साथ होना, उनका समर्थन मिलना और उनका हर एक जगह पे कंधे पे हाथ रहना एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है और ये सौभाग्य मुझे मिला है तो मैं आजीवन इसको निभाने का काम करूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त शिखर गुप्ता थे। एक बड़ा पद, एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ गोरखपुर में इनका आगमन हुआ तो हमें लगा कि ये खबर आप तक पहुंचनी चाहिए। जय हिंद।